उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में फर्जीवाड़े के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां एक विद्यालय जिसकी मान्यता यूपी बोर्ड से कला वर्ग की थी, लेकिन उसके सभी छात्र बिना किसी झिझक के विज्ञान वर्ग की परीक्षा दे रहे हैं। और देख भी क्यों ना, स्कूल प्रबंधक सत्ताधारी पार्टी से जो संबंध रखता है। गाजीपुर के देवचंदपुर गांव में से त्रिवेणी दास नागा बाबा इंटर कॉलेज, जिसे माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा कला वर्ग की मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत वहां पर अध्ययनरत छात्रों को सिर्फ कला वर्ग की पढ़ाई करा उसे परीक्षा दिलाई जा सकती है। लेकिन स्कूल प्रशासन के द्वारा जब विभाग के बोर्ड फॉर्म जमा कराए जा रहे थे, उसी भीड़ में उसने अपने सभी छात्रों का फॉर्म विज्ञान वर्ग का भर विभाग में जमा करा दिया और विभाग ने बिना चेक किए उसी तरह उसे बोर्ड को भेज दिया, जिसके चलते बोर्ड ने भी उन छात्रों का प्रवेश पत्र विज्ञान वर्ग से आया और आज वे सभी छात्र विज्ञान वर्ग की परीक्षा भी दे रहे हैं। इसकी जानकारी विभाग को एक शिकायत के जरिए हुई और जब विभाग ने उसकी पुष्टि की तो उनके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। ये मेरे भी संज्ञान में बात आई है, तो इसे मैं इनके प्रबंधक से रिपोर्ट मांगी गई है और ये दिन का समय दिया हूँ। 21 तारीख तक इनको रिपोर्ट आज शाम तक इनकी रिपोर्ट हम प्राप्त करेंगे। अगर आज तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई, मान्यता प्रत्याहार कार्रवाई की जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि ये शिकायत सही है। सर, ये देखा जाए कि छोटे चूक नहीं, बड़ी चूक है, क्योंकि कला वर्ग का मान्यता है और विज्ञान वर्ग का फॉर्म जमा करना, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि विद्यालय के अलावा इसमें कुछ अन्य लोगों का भी हाथ हो सकता है? ये ऐसा अन्य लोगों का, चूँकि बड़े फलक पर सब चीज़ हो रहा तो वो भरा रहे हैं फार्म। 2 साल कक्षाएं चलनी चाहिए थी, जब कक्षाएं विज्ञान वर्ग की नहीं चली और वैज्ञानिक वर्ग के बच्चों को फार्म भराया जा रहा, तो बहुत बड़ा, ये सारे बच्चे विरोध कर सकते थे, गार्जियन विरोध कर सकते थे। जब क्लास चला रहे तो कैसे फार्म भराया जा रहा है? तो प्रबंधक, प्रिंसिपल सभी दोषी हैं इसमें, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ा, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि धोखेबाजी करके विभाग को डार्क में रख करके इस तरह के लोग फार्म भर करके बोर्ड से अलॉटमेंट करा करके परीक्षा कंडक्ट कराएं। ऐसे में कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? संभव है लगभग 300-350 बच्चे हैं। संभव है इनकी परीक्षा के परिणाम भी न था कि वो करीबन 12 बजे से आगे ट्रेन पर यहाँ पे रुका हुआ है सर, और उससे कुछ पूछने पर बता नहीं रहा है। उसने इंग्लिश से भी बात किया, लेकिन वो कुछ मतलब ऐसे बता रहा है जैसे कि वो ट्रेन में था और उसके साथ कोई नशा पदार्थ ऐसा कुछ पिला के उसके साथ मतलब पूरा सामान उसका मतलब ले लिए वो लोग, और इसके वजह से उसके पास पासपोर्ट भी है, लेकिन वो बता नहीं रहा है कि उसका नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है, और इसके लिए प्रशासन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसके वजह से वो आज इस समय यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स आई एम टेलिंग? नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द नेम योर, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, प्लीज टेल मी। You are not understanding what I am telling. What? Tell me anything. कुछ भी बोलिए इस पे आप। Nothing. You are not understanding what I am telling. You are not understanding what. TV24 के लिए गाजीपुर से प्रमोद सिंघानिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इन दिनों भू माफियाओं का मनोबल बहुत बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गांव चौकीदारों को सेवा भूमि के रूप में जो 7-7 एकड़ जमीन दी है, उस पर वो कब्जा करके बैठ गए हैं, जबकि शासन का साफ तौर पर निर्देश है कि जमीनों की खरीद नहीं होगी। क्या काम करते हो? मैं कोटवारी काम करता हूँ। गाँव में कोटवारी करते हो? हाँ। कौन से गाँव में? पंडरी पूर्व। आपके साथ क्या क्या घटना घटी? मेरा घटी है, माने 7 एकड़ जमीन निकल गया। कौन ले गया आपका 7 एकड़ जमीन? अच्छा, 5 चौहान ले। 7 एकड़ जमीन पैसा दे के ले गया, खरीदा कि क्या किया? और 14 लाख रुपया दिया था 2 एकड़ 7 एकड़ जमीन का? हाँ, दलाल मार कर 14 लाख रुपया मेरे को। 1950 में ही कोटवार थे, जिनको तत्कालीन माल गुजार द्वारा भूमि प्रदान की गई थी, जिसका उच्च न्यायालय और राज्य शासन के आदेश के अनुसार भूमि स्वामी हक प्रदान किया गया था। ऐसी भूमि का माननीय राजस्व मंडल की अनुमति के आदेश से रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर की ओर, जहां पर नलवाड़ मेला आज से शुरू हो रहा है। मेले में पंजाबी गायिका मिस पूजा, हास्य कलाकार भगवंत मान आदि मुख्य आकर्षण होंगे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगभग 200 पुलिसकर्मी इलाके में तैनात किए गए हैं। इलाके के तहसीलदार ने बताया कि इस बार मेले में लगभग 5 करोड़ रुपए का व्यापार करने की उम्मीद है।
की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय नरवाड़ मेला 2013 सुंदरनगर में कल से आयोजित किया जा रहा है। 6 दिवसीय। इसके लिए सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और ये ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए हमने मंडी जिला से और बाहर से बटालियन से अतिरिक्त फोर्स मंगवाई है। करीब 200 के लगभग सुरक्षा कर्मचारी हिमाचल पुलिस के और हिमाचल प्रदेश होमगार्ड के 200 के लगभग कर्मचारी आज से दोपहर से ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 2-3 पॉइंट्स जो है गाड़ियों की पार्किंग के आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अलावा जो बोटलनेक पॉइंट्स हैं हमारे नेशनल हाईवे पे हैं या जो लिंक रोड्स हैं या जो हर पार्क के बाहर जहाँ पे सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा उसके साथ भी कुछ ट्रैफिक पार्किंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए। साथ ही साथ लगभग 5 करोड़ रुपये करीब की जो है व्यापार होता है पशु ट्रैफिक की वजह से 5 करोड़ के करीब व्यापार होता है। उसमें से जो पशु टैक्स मिलता है प्रशासन को वो 3.5% के हिसाब से पशु टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है। उसमें लगभग हमने इसको ओपन बोली से इसको पशु टैक्स को जो है ओपन बोली से निर्धारित किया है। ओपन बोली हुई है, खुली बोली हुई है और ये 2,87,000 रुपये की हमारा ये यहाँ से पशु टैक्स प्राप्त होने का अंदाज है। हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें जो ओपनिंग है 22 तारीख को होनी है और 22 तारीख को हमारे जो स्थानीय विधायक हैं सोहन लाल जी वो इसका उद्घाटन करेंगे और 28 तारीख को हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं शहरी विकास के वो सुधीर शर्मा जी इसकी क्लोजिंग करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हमारा जो ये है काफ़ी अच्छा हमने करने की कोशिश की है। 22 तारीख को मोहम्मद इरफान जो हमारे कलाकार हैं वो होंगे। 23 को पहाड़ी नाइट है। 24 को मिस पूजा पंजाबी आर्टिस्ट हैं। 25 को भगवंत मान जो हास्य कलाकार हैं। 26 को पहाड़ी नाइट और 27 को लास्ट ऋतु पाठक हमारे यहाँ आएंगे। और जैसा है हमारे जो नरवाड़ मेला है ये काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे यहाँ उत्तर भारत का और ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा पशुओं का ये मेला है और इसमें करोड़ों रुपए का पशुओं का इसमें आदान प्रदान होता है। लोग पुराने पशु बेचते हैं, बैल बेचते हैं और नए बैल खरीदते हैं। और इस पावन अवसर पर मैं सुंदरनगर की समस्त जनता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से मैं ये कामना करता हूं कि ईश्वर इस मेले को अच्छे। अब तक के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मुंबई में व्यक्ति ने की आत्महत्या, पंखे से लटक कर दी जान। देवरिया में एएसपी ने दिया शर्मनाक बयान। और रायगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले हुए बुलंद, जमीन की कर रहे हैं अवैध खरीद बिक्री। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 24।